करवा चौथ व्रत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला का समर्पण और प्रेम किस हद तक जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास और प्रेम की शक्ति के लिए रखा जाता है जो पति पत्नी के बीच होता है? यही कहानी है साहूकार के घर की एक बेटी और उसके परिवार की, जिन्होंने यह सिखाया कि श्रद्धा और समर्पण में ही असली शक्ति छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहते थे। उनका नाम था धनराज। धनराज के 7 बेटे और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम करवा था। करवा बचपन से ही बहुत समझदार और सुंदर थी। उसकी चाल ढाल, उसकी भक्ति और उसकी आदतें सबके लिए आकर्षण का केंद्र थी। करवा के माता पिता उसे अत्यंत प्रेम करते थे। धनराज की पत्नी यानी करवा की माँ हमेशा उसे सिखाया करती थी कि बेटी, जीवन में सबसे बड़ा धन है श्रद्धा और भक्ति। जब तुम किसी के लिए व्रत करती हो तो उसे अपने पूरे मन और विश्वास के साथ निभाना। करवा ने यह शिक्षा कभी नहीं भुलाई। साहूकार के 7 बेटे भी अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे उसे पहले भोजन खिलाते, पहले उसकी देखभाल करते और उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़े रहते। गांव में करवा और उसके भाइयों के बीच यह प्रेम एक मिसाल था। समय बीतता गया। करवा की शादी की उम्र भी आई। गांव के नियमों के अनुसार विवाह से पहले वह अपने माता पिता के घर में रहकर अपने व्रत और पूजा की तैयारी करती। उस वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। घर में सभी बहुएं और लड़कियां व्रत करने के लिए तैयार थीं। करवा ने भी अपनी मां की सीख को याद करते हुए इस वर्ष पहला करवा चौथ का व्रत करने का निर्णय लिया। व्रत के लिए घर में तैयारी जोरों पर थी। घर की महिलाएं, करवा की भाभियां और अन्य बहुएं चौकस थीं। उन्होंने मिलकर खाना तैयार किया, विशेष प्रकार के पकवान बनवाए और पूजा सामग्री सजाई। करवा अपने व्रत के लिए पूरी तरह तैयार थी। रात्रि होते होते जब चंद्रमा उदित होने वाला था, करवा ने घर के महिलाओं से कहा, चंद्रमा निकलने के बाद ही मैं अर्घ्य दूंगी और भोजन करूंगी, तभी यह व्रत पूरा होगा। उसकी भाभियों ने हंसते हुए कहा, करवा, ध्यान रखो कि सही समय पर ही अर्घ्य देना। यह व्रत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाओ। रात्रि का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। करवा के भाई भी बाहर गए थे, लेकिन उनकी चिंता अपने घर की बहन को लेकर बहुत अधिक थी। उन्होंने योजना बनाई कि वे करवा को देखकर व्रत जल्दी न तोड़ने दें। जैसे ही रात गहरी हुई, करवा ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए अपने व्रत की पूजा आरंभ की। उसने दीपक जलाया, चांदी के करवे, छोटे बर्तन सजाए और सभी देवी देवताओं की प्रार्थना की। उसकी आंखों में श्रद्धा और विश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच करवा के भाई गांव के बाहर गए और वहां एक बड़ा अग्नि जला दिया। उन्होंने घर आकर करवा को बताया कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। करवा ने आंखें बंद कर अग्नि को चांद मानते हुए अर्घ्य दिया और व्रत का पालन किया। लेकिन यहाँ कथा में ट्विस्ट आया। करवा की भाभियों ने कहा, यह तो चंद्रमा नहीं है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जला रहे हैं। असली चंद्रमा अभी नहीं निकला है। करवा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखा। उसने कहा, भाइयों ने जो दिखाया है वही मेरे लिए चंद्रमा है, मैं उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। इस प्रकार करवा ने अपने पहले व्रत को पूरा किया, लेकिन भगवान गणेश को यह अनुष्ठान भांत नहीं भाया। उनके क्रोध और अप्रसन्नता के कारण कुछ अप्रत्याशित हुआ। करवा के पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और घर में थोड़े दिन के लिए दुख का माहौल छा गया। करवा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की। उसने अपने व्रत को फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का निश्चय किया। करवा की भक्ति और समर्पण ने उसे एक नई चुनौती में डाल दिया। उसने भले ही अपने पहले व्रत में पूरी श्रद्धा दिखाई,
लेकिन उसके परिवार और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए उसे और भी सतर्क रहना था। साहूकार का घर उस समय उदासी में डूबा था। करवा का पति राजेश अचानक बीमार पड़ गया था। उसका शरीर कमजोर और कमजोर हो गया था। घर में हर तरफ चिंता का माहौल था। करवा के माता पिता और भाभीियों ने उसे समझाया, करवा, तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है। हमें लगता है कि यह तुम्हारे व्रत में किसी तरह की कमी की वजह से हुआ है। अब इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से दोहराना होगा। करवा ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में अडिग विश्वास के साथ कहा, माँ, मैं इस बार किसी भी तरह का लापरवाही नहीं करूंगी। इस बार मैं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरे मन और श्रद्धा के साथ व्रत करूंगी। अगले वर्ष का कार्तिक मास आया। करवा ने पूरे वर्ष अपने व्रत की तैयारी में बिताया। उसने न केवल अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना की, बल्कि अपने घर और गांव की महिलाओं से भी सीख ली कि व्रत को किस प्रकार विधिपूर्वक किया जाता है। उस वर्ष की रात्रि जब चांद निकलने वाला था, करवा ने घर की सभी महिलाओं और भाभीियों के साथ मिलकर पूजा की। उसने विशेष प्रकार के पकवान बनाए, करवे सजाए, दीपक जलाए और देवी देवताओं को भेंट चढ़ाई। उसकी आंखों में विश्वास और भक्ति की चमक थी। इस बार करवा ने ध्यान से देखा कि असली चांद कब निकल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसके व्रत और उसके पति की लंबी उम्र में आशीर्वाद दें। जैसे ही असली चांद की रोशनी घर में पड़ी, करवा ने बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया। उसकी भाभीियों और परिवार ने देखा कि करवा का समर्पण और विश्वास कितना प्रबल है। इस बार कोई धोखा नहीं था, केवल सच्चा विश्वास और भक्ति थी। भगवान गणेश और अन्य देवी देवता करवा की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने करवा के पति को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान की। राजेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में खुशियों का माहौल लौट आया। करवा के व्रत का संदेश गांव के हर घर में फैल गया। लोग यह देखने आए कि किस प्रकार एक महिला की भक्ति और श्रद्धा पति के जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। करवा की कहानी न केवल भक्ति की मिसाल बनी, बल्कि यह भी बताया कि कैसे सही और पूर्ण विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। करवा ने अपने व्रत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। समर्पण, व्रत को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। धैर्य, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और विश्वास से ही सफलता मिलती है। परिवार का सहयोग, परिवार का प्रेम और सहयोग व्रत की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। करवा के इस व्रत ने उसके पति और पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला दी। उसका व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया। करवा का व्रत केवल उसके जीवन और पति के स्वास्थ्य का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव की महिलाएं अब करवा के समर्पण, धैर्य और भक्ति को देखकर अपने जीवन में भी करवा चौथ के व्रत का महत्व समझने लगी। करवा की भक्ति की कहानी धीरे धीरे अन्य गांवों तक फैलने लगी। लोग यह जानना चाहते थे कि कैसे एक महिला की सच्ची श्रद्धा और समर्पण किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। करवा की भक्ति का प्रभाव केवल उसके पति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार और गांव की खुशियों में वृद्धि हुई। साहूकार धनराज ने देखा कि उसकी पुत्री के कारण घर में सुख और शांति का वातावरण बन गया है। उसने अपने बेटों और बहुओं से कहा, देखो कैसे करवा ने अपने व्रत और भक्ति से हमारे घर की खुशियां बढ़ाई। हमें भी इसे समझकर अपनाना चाहिए। करवा अब हर वर्ष अपने व्रत के दौरान यह सुनिश्चित करती थी कि उसकी भक्ति में कोई कमी न हो। वह न केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करती, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती। एक वर्ष ऐसा आया जब करवा का व्रत और भी विशेष महत्व रखता था। उस वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी को गांव में महामारी फैल गई थी। लोग बीमार पड़ने लगे और घर घर में दुहक और चिंता का माहौल था। करवा ने सोचा कि इस कठिन समय में उसे अपने व्रत की भक्ति और शक्ति से लोगों की मदद करनी चाहिए।
उसने अपने घर के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमारा विश्वास और भक्ति ही हमें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। आइए हम सभी मिलकर व्रत करें और देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वे हमें इस विपत्ति से बचाएं। गांव की सभी महिलाएं करवा के साथ मिलकर व्रत करने लगी। उन्होंने करवे सजाए, दीपक जलाए और देवी देवताओं के सामने अर्घ्य दिया। करवा ने पूरे मन और भाव के साथ प्रार्थना की कि सभी लोग स्वस्थ रहें और घर घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जैसे ही चांद निकला, करवा ने उसे अर्घ्य दिया और अपनी भक्ति के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न किया। उसके समर्पण और श्रद्धा से भगवान गणेश और अन्य देवता भी खुश हुए। गांव में धीरे धीरे लोगों की तबीयत ठीक होने लगी। महामारी का प्रभाव कम होने लगा और गांव में खुशियों का वातावरण लौट आया। इस घटना ने करवा के व्रत की महिमा को और बढ़ा दिया। लोगों ने देखा कि व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। करवा ने यह साबित कर दिया कि जब श्रद्धा और समर्पण पूरे मन और विश्वास के साथ किया जाता है, तो देवी देवताओं की कृपा किसी भी विपत्ति को बदल सकती है। करवा का यह व्रत सिर्फ उसके पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए भी था। इस व्रत ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। करवा अब हर वर्ष व्रत के दौरान यह सुनिश्चित करती थी कि वह अपने पति की लंबी उम्र के साथ साथ अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रार्थना करे। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे गांव में एक आदर्श महिला बना दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी श्रद्धा और भक्ति का पालन करने लगे। इस प्रकार करवा का पहला व्रत कठिनाइयों और अनुभवों के साथ शुरू हुआ, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे और उसके परिवार को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रेम की प्राप्ति दिलाई। उसका व्रत न केवल उसके पति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। करवा के जीवन में उसकी भक्ति और समर्पण ने न केवल उसके पति राजेश के जीवन को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव में उसका नाम श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बन गया। लेकिन करवा की भक्ति की अंतिम परीक्षा अब सामने आने वाली थी। उस वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन विशेष था। गांव में एक बुजुर्ग साधु आए, जिन्होंने कहा, जो महिला करवा चौथ के व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करती है, उसके पति का जीवन केवल लंबा नहीं, बल्कि सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता है। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए अंतिम परीक्षा होती है, जिसमें महिला को हर प्रकार की कठिनाई और त्याग सहना होता है। करवा ने साधु की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन कहा, मैं पूरी निष्ठा और भक्ति से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। व्रत की रात्रि आई। करवा ने अपने घर को दीपकों और फूलों से सजाया। उसने अपने पति और परिवार के लिए विशेष प्रकार के पकवान तैयार किए। इस बार करवा ने न केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, बल्कि पूरे गांव और समाज के कल्याण की भी कामना की। जैसे ही चांद उदित हुआ, करवा ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ उसे अर्घ्य दिया। उस समय एक चमत्कार हुआ। करवा के पति राजेश की तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो गई। उसका स्वास्थ्य मजबूत और जीवन शक्ति से भर गया। साथ ही गांव के सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल हो गए। साधु ने करवा के सामने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने न केवल अपने पति के जीवन को सुख समृद्ध किया, बल्कि पूरे गांव को भी आशा और सुख प्रदान किया। यही करवा चौथ व्रत की असली महिमा है। करवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू प्रसन्नता और संतोष के थे। उसने जाना कि उसका समर्पण, उसका विश्वास और उसकी भक्ति किसी भी विपत्ति को बदलने में सक्षम है। इस घटना के बाद करवा का नाम और उसके व्रत की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई। हर महिला ने यह समझा कि करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। करवा ने इस व्रत से एक संदेश भी दिया। व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि मन, विश्वास और प्रेम का समर्पण है। जब यह पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है,
तो भगवान की कृपा हर कठिनाई को बदल सकती है। उस दिन से करवा चौथ का व्रत हर महिला के लिए प्रेरणा बन गया। यह व्रत यह याद दिलाता है कि प्रेम, विश्वास और भक्ति की शक्ति अपार है। करवा के पति राजेश के जीवन में सुख समृद्धि बनी रही, परिवार में शांति और खुशियां छा गईं, और गांव में भक्ति और श्रद्धा का माहौल कायम हुआ। कथा का संदेश: सच्ची भक्ति, व्रत और पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। समर्पण और त्याग, कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। प्यार और विश्वास, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास जीवन को खुशहाल बनाता है। समाज में योगदान, भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक होता है। करवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब महिला का मन, विश्वास और भक्ति एक साथ काम करता है, तो उसकी शक्ति अपार होती है। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। करवा के व्रत और भक्ति की यह कथा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और समर्पण किसी भी कठिनाई को बदल सकता है और जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।